आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ख़ास जानकारी नए बोगनविलिया के पौधे पे। और मैं आपको ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूँ जिस बहुत ज़बरदस्त। और आप मेरी ऐसी जानकारी देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए। और आज मैं इतनी ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताने वाली हूँ नए बोगनविलिया के ऊपर। नए बोगनविलिया को हमें कैसे केयर करना है। तो आप जब नया बोगनविलिया लाते हैं और उसके बाद लाते हैं या आपने कटिंग से लगाया है, तो आपको सिर्फ 3 महीने बोगनविलिया पे फोकस करना है उसको घना बनाने के लिए। और जितना बोगनविलिया घना बनता है उतना ही अच्छा लगता है, नहीं तो उसकी टहनी इधर उधर भागने लगती हैं तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए क्या करना है, आपने 3 महीने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बोगनविलिया पे काम करना है। और उसके लिए आपको बोगनविलिया को घना बनाने के लिए आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। पहले आपने 3 महीने इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अगर आपको सुबह से 9-10 बजे की धूप लग जाए तो चलेगा, पर पूरे दिन ब्राइट लाइट में इसे रखना चाहिए इसको घना बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि घना बनता जाएगा और पत्तियां भी इसकी लस ग्रीन निकलती जाती हैं। पहले नंबर आपने ब्राइट लाइट में रखना है। और सेकंड, इसके लिए आपको खाद कैसे देनी है, तो आप ऑर्गेनिक में तो आप गोबर की खाद आप घोल के दें। सबसे बेस्ट रिजल्ट रहता है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को आप घोल के रख दें और 4-5 दिन के लिए छोड़ दें। इस तरीके से आप घुली हुई खाद इसको दें। और आप मेरा ये बोगनविलिया देख रहे हैं, ये मैंने 22 जनवरी को इसकी कटिंग लगाई थी और मैंने जब रिपोर्टिंग किया तो ये बाई मिस्टेक ये बाहर पूरे दिन की धूप में रह गया, तो इसकी पत्तियां सारी झड़ गई हैं। और झड़ने के बाद ये स्ट्रेस में आने के बाद लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए, पर ये ग्रोथ पे आ गया। अब मैं इस पे 3 महीने यही काम करूँगी। और आपने खाद में क्या देना है, मैं आज आपको ज़बरदस्त कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। आपने एक मुट्ठी जो छिलके वाली दालें हैं, आप छिलकों वाली दाल में आप काली दाल, उड़द की दाल है और मूंग की दाल है साबुत, और छोले हैं। अगर आप इनका पानी में भिगो रहे हैं और अगर आपके घर में बीच बीच में ये बनता ही है हर घर में, आप उसके पानी को इकट्ठा करें और इसमें देते रहें। और ये जो दालों वाला पानी है, छोले वाला पानी है और जो हमारी छिलके वाली दालों वाला पानी है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, पौधे को कैल्शियम मिलता है, जिंक भी। और आप देखेंगे यही आप करते रहेंगे 3 महीने आपने यही कंटिन्यू करना है, आपका पौधा बहुत अच्छे से घना हो जाएगा। 3 महीने आपने फ्लावरिंग नहीं लेनी है। जब पूरी तरह अच्छी तरीके से ये घना हो जाए और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, उसके बाद आप फ्लावरिंग लें। घने नहीं तो ये बेढंगा सा लगता है, टहनी इधर उधर इसकी जाती हैं। तो आपका फोकस इसी चीज़ पे रहना चाहिए कि आप 3 महीने इसकी सेहत के लिए काम करेंगे, इसे बुशी बनाएंगे। और आप जब पौधा हमारा जो दाल वाला पानी डालना है, सारी दालों वाला पानी डालना है, छोले वाला पानी डालना है, वो आपने कैसे डालना है, वो आपको ड्राई मिट्टी में डालना है। और 1 महीने में एक बार इसकी मिट्टी जब गीली हो तो आपने 4 दाने डीएपी के लेने हैं और इसके रूट के आसपास डाल देने हैं। आपने 3 महीने यही काम करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका बोगनविलिया, आप यकीन नहीं होगा इतनी अच्छी ग्रोथ पे इतना हरा भरा हो जाएगा। अगर आप धूप में इसे रखेंगे तो इसकी पत्तियां भी उतनी अच्छी नहीं होंगी और ना ही उतना घना बनेगा। ये इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। आप 3 महीने इसी पे फोकस करें इसे घना बनाने में, और फिर उसके बाद आप फ्लावरिंग के लिए इसे तैयार करें। इससे पहले जो मैं येलो कलर का मेरा जिसका मैंने अपडेट दिया हुआ है, वो भी मेरी पहली फ्लावरिंग थी, वो मेरा ख़रीदा हुआ था। और पहले मैंने 3 महीने उसे घना बनाने में उसकी हेल्थ पे मैंने काम किया है, उसके बाद मैंने फ्लावरिंग के लिए काम किया है। तो आप इस तरीके से अगर बोगनविलिया की केयर करेंगे, नई बोगनविलिया की, तो आप ज़बरदस्त रिजल्ट पाएंगे। और मैं इसकी अपडेट दूंगी। ये मेरा वाइट कलर का है, मैं पहले 3 महीने इस पर काम कर रही हूँ इसको घना बनाने के लिए और बुशी बनाने के लिए। और
आप ऐसी ही जगह पे रखें, सुबह 8-9 बजे तक इसे धूप मिल जाए और बाकी ब्राइट लाइट में रखें। इससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप देखते ही रह जाएंगे। अब 3 महीने आपने नए बोगनविलिया पे सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्थ पे काम करना है, उसके बाद आप फ्लावरिंग के लिए काम करेंगे। फिर मैं अपडेट दूंगी। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ है और ये स्ट्रेस में आके इसने पत्ते सारे गिरा दिए थे, तो अब नई नई पत्तियां निकलना शुरू हुई हैं और मैं इस पे काम कर रही हूँ इसे घना बनाने के लिए। तो फिर अपडेट देती हूँ, जब इसमें फ्लावरिंग मैं लूँगी तो इसका भी अपडेट दूँगी। फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ।